दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आप इस सत्य को जानते हैं कि आप एक पापी हैं? हर एक मनुष्य यही सोचता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम परमेश्वर के मापदंड के अनुसार उनकी व्यवस्था के सामने खड़े होते हैं तो इसी सच्चाई को पाते हैं कि हम सब दोषी हैं। शायद हमने कोई बड़े पाप ना किए हों, जैसे कि हत्या या लूट, लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था हम पर ये उंगली उठाता है और बताता है हमारे मन की सच्ची अवस्था। झूठ, क्रोध, लालच, अहंकार, परमेश्वर का नाम मानना, ये सब पाप हैं और दंड के योग्य हैं। कोई भी मनुष्य व्यवस्था को पूरी तरह पालन करके अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहरा सकता, लेकिन यही परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आशा लेकर आता है। यूहन्ना 1:17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था ने हमारा दोष प्रकट किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस जगत में एक मनुष्य बनकर आए। उन्होंने उस सत्य को उजागर किया, परमेश्वर कौन है, लेकिन उन्होंने ये सत्य भी उजागर किया कि मनुष्य पापी है और दंड के योग्य है। उन्हीं के द्वारा अनुग्रह भी मनुष्य के लिए प्रकट हुआ। अनुग्रह यह है कि उन्होंने मनुष्य का दंड अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक मनुष्य बनकर आए ताकि क्रूस पर अपना जीवन हमारे लिए बलिदान करें। हमारे पापों का सारा दंड उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये घोषणा करता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1 व्यवस्था कहती है दोषी, अनुग्रह कहता है इसे क्षमा किया गया है। क्या आज आप इस अनुग्रह का हिस्सा बनना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर उस अनंत जीवन को पाएंगे।